at what angle should a body be projected with a velocity 25 meter per second just to pass over the obstacle 16 meter high at a horizontal distance 32 meter. Take g is equal to 10 meter per second square. पास एक बॉडी है जो कि किसी एक रेफरेंस पॉइंट से 32 मीटर की दूरी पर रखी है. तो ये जो रेंज है r इज इक्वल टू 32 मीटर, ठीक है, और उसकी हाइट जो है वो 16 मीटर है. 16 मीटर है. हमने लेट्स से इस पॉइंट से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया, उससे हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी u इज इक्वल टू 24, ठीक है. तो ये जो बॉडी है, ये बॉडी इस पॉइंट को टच करते हुए ऐसे निकलती है. तो हम इस पॉइंट को P ले लेते हैं और अब हम इस वेलोसिटी u के दो कंपोनेंट्स कर देते हैं. एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया. ये हो गया u साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट हो गया u कॉस थीटा और एंगल थीटा. सो अगर ये बॉडी टाइम t में पॉइंट P को क्रॉस करती है, तो इफ द बॉडी पासेस थ्रू पॉइंट P इन टाइम t, देन हम लिख सकते हैं दैट x डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी दैट इज u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय t, ठीक है. अब देखिए यहां पर हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं. t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा, और हमारे पास x की और t की वैल्यू हमारे पास x की एंड u की वैल्यू अवेलेबल है. देखिए ये वैल्यू जो है ये x की है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है. देन t इज इक्वल टू 32 अपॉन u की वैल्यू 24 cos थीटा. अब देखिए ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये u sin थीटा से कवर किया जा रहा है, और ये कैसी वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेटेड वेलोसिटी. तो हम यहाँ पर काइनेमेटिक इक्वेशंस का यूज करेंगे. तो डिस्टेंस कवर्ड वर्टिकली इन टाइम t वुड बी y इज इक्वल टू u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई t माइनस, देखिए हम यहाँ पर g की वैल्यू नेगेटिव लेंगे इसलिए हमने यहाँ माइनस लगा दिया, हाफ gt स्क्वायर. अब हम यहाँ पर अगेन y की, u की एंड t की वैल्यू पुट करते हैं. पुटिंग वैल्यू ऑफ y कॉमा u कॉमा t, पुटिंग वैल्यू ऑफ y कॉमा u कॉमा t. सो देखिए y की वैल्यू वर्टिकल डायरेक्शन में y की वैल्यू 16 मीटर है. 16 इज इक्वल टू u की वैल्यू 24 साइन थीटा, t की वैल्यू 32 अपॉन 24 cos थीटा माइनस हाफ g एंड अगेन t की वैल्यू 32 अपॉन 24 cos थीटा स्क्वायर. नेक्स्ट देखिए यहाँ हमारे पास हो गया 16, यहाँ 24 से 24 कैंसिल आउट हो गया, देन इट बिकम्स साइन अपॉन कॉस, ठीक है. 10 32 माइनस, देखिए यहाँ पर g की वैल्यू हम 10 पुट करते हैं, है ना. देखिए यहाँ g की वैल्यू हम 10 पुट करते हैं, देन 2 5 10, ठीक है. देन इट वुड बी 5, और यहाँ पर हमारे पास देखिए यहाँ पर हमारे पास देखिए 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, देन 4 का स्क्वायर 16 इंटू 16 अपॉन 9 cos स्क्वायर थीटा. अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको 16 इज इक्वल टू 32 10 थीटा माइनस 5 इंटू 16 अपॉन 9, और ये हमारे पास जो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा बचेगा दैट वुड बी सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है. अब पूरी इक्वेशन में हम माइनस 9 अपॉन 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन 16 इन बोथ साइड. सो यहाँ हो जाएगा हमारे पास माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 18 10 थीटा, एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस प्लस 5 अपॉन प्लस 5 सेक स्क्वायर थीटा. अब यहाँ पर -9 इज इक्वल टू -18 tan थीटा, और
सेक थीटा को हम लिख देते हैं 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा, -9 इज इक्वल टू -18 10 थीटा +5 + 5 10 स्क्वायर थीटा, 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप -9 की साइड को चेंज कर देते हैं, देन इट बिकम्स 0 इज इक्वल टू -18 10 थीटा एंड +14 + 5 10 स्क्वायर थीटा। रीअरेंज करके लिख देते हैं 5 10 स्क्वायर थीटा -18 10 थीटा +14 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आप देखिए यहाँ पर इट्स लाइक 5x² - 18x + 14, इस तरह की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अब हम यहाँ पर 10 के लिए, 10 थीटा के लिए रूट्स को सॉल्व कर लेते हैं। देन यहाँ देखिए a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -18 एंड c इज इक्वल टू 14। देन 10 थीटा इज इक्वल टू -18 plus minus under root b square, that is -18 square minus 4 into 5 into 14 upon 2 into 5. Then it becomes 10 theta is equal to 18 plus minus 44 upon 10. एंड जब इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे 10 थीटा इज इक्वल टू 2.468 or 1.137, then theta will be 10 inverse 2.468 or theta is equal to 10 inverse 1.137. So इस तरह से थीटा की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, दो एंगल्स आएंगे। वन वुड बी 67 डिग्री 54 मिनट एंड दूसरा थीटा 45 डिग्री 40 मिनट, 48 डिग्री 40 मिनट। सो दीज आर द टू एंगल्स बाय विच द बॉडी कैन बी प्रोजेक्टेड। यही उसने हमसे पूछा था। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।